हसन साहब, ये क्या मामला है? सदर मुमलिकत ने क्यों रोकी है ये समरी? क्या प्रेसिडेंट को ऐसा मतलब प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं? और पीपल्स पार्टी को असल ऑब्जेक्शन क्या है सारे मसले में? आजकल समरीज देखिए कम ही एक्सेप्ट बड़ा हो रही हैं प्रेसिडेंट ऑफिस से, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो जो पीएम ऑफिस से जाती हैं तो वहाँ से फिर कम ही चीज़ों पे दस्तखत होता है। और भी चीजें रुक रही हैं? रुकी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके जी हसन साहब, ये मैं आपको वसूख से बता देता हूँ। अच्छा। बिल्कुल, हाँ जी, काफ़ी कुछ मैं रुका तो हुआ। कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। वो बड़ा हसास मामला है, जुडिशरी का मसला है, तो वो मुनासिब होगा कि अगर प्रेसिडेंट हाउस से कोई उसकी क्लियरेंस दे दे कि वो क्या मामला है। और प्रेसिडेंट साहब इस तरह रोकते नहीं है जब कोई आईनी और कानूनी उस पर कोई कदगन ना हो या कोई मसला ना हो। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा, अभी फरमा रहे थे राना साहब के 6 माह से कि 8 माह से वहाँ नायल हुकूमत बैठी हुई थी। वो हमने भी तो 2.5 साल से नायल हुकूमत को बर्दाश्त किया हुआ है। ये इस एफिशिएंसी पे और इस परफॉर्मेंस पे, इस गवर्नेंस पे वोट आप वहाँ पे कश्मीर में ले रहे हैं, जो तेल हर रोज महंगा करते हैं, जो काश्तकार के साथ किया है कि उसकी ना गंदम खरीदी गई। आज 95 अरब रुपए का टीका लग रहा है इस मुल्क को भी और इस काश्तकार को भी। इस कारकर्दगी पे आप खरीद रहे हैं, वोट ले रहे हैं। ये जो हेल्थ आउटसोर्स कर दी है, आम आदमी बेचारा रोल रहा है इलाज करवाने के लिए। इस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कश्मीर में वोट ले रहे हैं। ये जो तालीम सारी आउटसोर्स कर दी है, सारे स्कूल जो हैं वो ठेके पर दे दिए हैं। अब आप पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 लाख आदमी को पंजाब असेंबली में आप डेस्क बजाकर और उनकी मंजूरी देकर उन्हें नौकरियों से फारिग करते हैं। आप डिपार्टमेंट खत्म करते हैं, यूटिलिटी स्टोर आपने बंद किया। अच्छा हसन साहब, आप ये ऑब्जेक्शंस आपके ये बिल्कुल ठीक है, ये वेल नोटेड, ये जरा इसका जवाब खुद देंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो नैयर बुखारी साहब ने बात की थी हसन साहब, कि ये जजेस जिनके नाम दिए थे वो नहीं हैं, आप लोगों के किसी जजेस के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि ये? देखिए, मुझे उसमें कोई डिटेल पता नहीं है और मैं उस पर बात नहीं करना मगर रान चाहता। साहब ये कह रहे हैं सिर्फ समरी सदर वाली, ये जजेस वाला मसला नहीं है, बहुत सारे वहां पर ऐसी समरीज जा रही हैं जो प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहे आजकल। नाराजगी लगता है काफी बढ़ चुकी है। नहीं, नाराजगी पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात है कि वो कोई जो सरकारी काम है वो रोक कर और वो अपनी सियासत कर रही हो। ये मुमकिन नहीं है। यकीनन उसमें कोई कानूनी ऐसी पेचीदगियां होंगी जिनको दूर करना जरूरी है और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो दूर करे तो वो करे पास। ठीक, सही है सर। वो कारकर्दगी पे तो खैर एक दूसरे से काफ़ी लंबी आप दोनों बहस करते रहेंगे। अब ज़रा ये बताएं सूबों को क्या होगा, ये जो नए सूबों पे क्या क्लियर, मतलब आपकी क्या पोजीशन है आप लोगों की? क्लियर कट कुछ पोजीशन भी नहीं ले रहे, लेकिन ना भी नहीं कर रहे आप लोग। पीपल्स पार्टी ने तो स्ट्रेट अवे जो है वो, देखिए, हम तो अभी पंजाब हुकूमत को अगर आप देखें तो वो लोकल बॉडीज़ के ऊपर काम कर रही है। अगर आप कैपिटल को देखें तो वो लोकल बॉडीज़ पे काम कर रही है। तो अभी तक अगर जो हकायक और जो फैक्ट सामने हैं वो तो यही है कि हम लोकल बॉडीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब जो सूबों की डिबेट हुई है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है और ये अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है अगले इलेक्शन में कोई अगर इसकी इम्कानात हुए तो 2029 में ही होंगे, अभी तो नहीं होंगे ना नए सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ जो होगा वो अभी होगा, आगे कुछ नहीं होगा। देखिए, तो जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाँ जी बताएं। 2012 में आप लोगों ने साउथ पंजाब की और भावलपुर पंजाब की रेजोल्यूशन इसलिए पास की थी क्योंकि एक माहौल बन गया था कि पंजाब के अंदर और सूबे भी होने चाहिए, और वो एक प्रेशर बना, वो रेजोल्यूशन पास हुई, सूबे नहीं बने। ठीक, रेजोल्यूशन तो आप आज कोई पास कर दें उसकी कोई वक़्त नहीं है ना, नहीं, उसके बगैर सूबा नहीं बन सकता। देखें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी नहीं बन सकता। लेकिन आप रेजोल्यूशन ये भी पास कर दें कि हमें आज मौसम पसंद नहीं आ रहा, तो आप रेजोल्यूशन पास कर देंगे। पंजाब असेंबली ने किया ना, मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब असेंबली आज ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि हमें मौसम पसंद नहीं आ रहा। हाँ। तो कहने का मतलब जहाँ तक सूबे बनने की बात है, ये कंसेंसस के साथ आगे मामला चलेंगे। मगर वो कंसेंसस से ही हुई थी जी, वो मौसम नहीं था। मैं आपको आई एग्री, मैं ये कह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन पास करने की जो वैल्यू है, आप सही कह रहे हैं कि पहले रेजोल्यूशन पास होगी तो आप स्टेप करेंगे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करना एक बहुत बेसिक सा स्टेप है। ठीक है, कोई यानी कि ऐसा स्टेप नहीं है कि जो एक फाउंडेशन ले कर देगा कि जिसके ऊपर आप इमारत खड़ी करेंगे। इमारत खड़ी होगी कंसेंसस के ऊपर,
और वो नहीं, मगर कंसेंसस। इसमें एक मसला है ना साहब, इसमें मसला ये है, मैं आपको ज़रा इसको थोड़ी पिक्चर क्लियर करना ज़रूरी है। ये जो रेजोल्यूशन अगर कोई सूबा पास नहीं करता तो उससे तो आपको ये माइंडसेट पता चलता है कि उस प्रोविंस में इसकी डिमांड नहीं है, या ये कह लें कि जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसका नंबर ज़्यादा है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बेशक माइनॉरिटी पार्टी को चीखती भी रहे, ऐसा नहीं है कि सिंध में बात नहीं की जाती, या केपी में हज़ारा की बात नहीं की जाती, या बलूचिस्तान में पश्तून और बलोच बेल्ट पे बात नहीं की जाती, बिल्कुल है, जैसा साउथ पंजाब और पंजाब में। लेकिन आपके सूबे में रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ये है कि विल ऑफ द पीपल शो हो चुकी है। अब आपको उसमें आपने उसको लेजिस्लेशन में या किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन करके करना है, नाउ इट्स अप टू यू। देखिए, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन के हवाले से या जमातों के हवाले से तो मुख्तलिफ जमातें इसके फेवर में बातें करते रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी बेसिक कंपोनेंट। जो बाकी जो आगे मामलात हैं वो तो लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज है जिसके ऊपर अभी तो कोई हरकत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है 2012 से 2026। जी देखें, अभी बातचीत हो रही है, आगे इसका क्या लीगल फ्रेमवर्क, पहले तो कंसेंसस बिल्ट होगा ना। अभी एक रेजोल्यूशन पहले पास हुई थी, आज की क्या सिचुएशन है, आज मुख्तलिफ जमातों का क्या ख्याल है, कैसे इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे, इट इज़ अ बिगर डिबेट जिसके ऊपर आप मतलब आप लोग भी अभी सूबे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं? अभी फौरन तो कुछ नहीं होने जा रहा ना जी, कि फौरन कुछ होने जा रहा है। मिसाल तो दे रहा हूँ, 12 से लेके अभी तक 26 तक बातें ही हो रही है। हाँ, बातें ही हो रही हैं, तो अभी भी बातें ही होंगी, अभी भी बातें, इस वक्त तो बातें ही हो रही है ना। अच्छा, अभी उससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये आगे चीजें अगर बढ़ती हैं तो वो कंसेंसस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सर ये बताएं, आप पंजाब में तो कहते हैं हसन साहब आप लोग के जी ठीक है, साउथ पंजाब भी बने, भावलपुर भी बने, और भी इंतजामी यूनिट्स बने, बट सिंध की बारी आती है तो आप लोग उसकी मुखालफत करते हैं। अब मसला ये है कि ठीक है, जो मैं पहले एक आर्गूमेंट बिल्ड भी कर चुका हूँ आपके सामने कि सूबे में रेजोल्यूशन का होना कंसेंसस, लेकिन वहाँ पे भी MQM जो है बड़ी शिद्दत से कहती है कि जी आज जो अर्बन एरिया के इशूज़ हैं वो उसको उस तरीके से एड्रेस नहीं करती पीपल्स पार्टी। KPK के अंदर हज़ारा सूबे की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और बलूचिस्तान के अंदर भी हमें पता है। तो ये अगर आप ये कहें सिर्फ कि पंजाब में डिवाइड हो जाए, बाकी सूबे तो तस्लीम ना करें, तो फिर पंजाब में कैसे होगी? फिर तो राना साहब जो बात करें मेरा ख्याल है वो गपशप ही होगी, फिर काम तो नहीं होगा। हसन साहब, हमने तो किसी जगह पे भी नहीं कहा जी कि पंजाब में डिवाइड कर दो और हमें ना करो। हमने तो ये बात नहीं की। हमने तो कहा है कि सिंध में जो है वो कंसेंसस नहीं है इस चीज पे, और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे सूबे बनाए जाएं। तो किस तरह आप बना सकते हैं अगर वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे सूबे नहीं बनने? हमारा तो मौकफ है उस पे कि जो भी जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ आप बना दें, जहाँ पे कंसेंसस नहीं है वहाँ पे आप सूबे ना बनाएं। कोई जरूरी तो नहीं है कि जबरदस्ती बनाने हैं। और फिर अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो वो शायद उन्होंने अपनी हुकूमत के हवाले से ये बात की हो, उसमें उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि कहाँ पे सिस्टम कोलैप्स किया है भाई वहाँ पे बनाया जाए। और अजीब सी बात है, अभी कोलैप्स सिस्टम ने किया है और उसका हल सिर्फ सूबे बनाना है। बड़ी अजीब सी पंजाब में फिर पंजाब में बनने चाहिए सूबे। इसका देखें, जो सिस्टम है ना, सिस्टम वफाक को नहीं कहते, सिस्टम पूरे निज़ाम को कहते हैं, जिसके अंदर चारों सूबे हैं, उनका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये कहना कि सिस्टम फेल हो गया, ये हमारे पे इल्ज़ाम है। ये तो हमारे मुल्क में एक और चीज़ को भी कहते हैं। नहीं, लेकिन ये तो आप पे भी इल्ज़ाम है ना कि सिंध हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, तो आप उसका जवाब देंगे। यानी कि वो कहने का मतलब सिस्टम पूरे निज़ाम को कहा जाता है कि इसके अंदर गवर्नेंस की। देखिए, पीपल्स पार्टी ये कहने में तो हक बजाने में ना कि सिंध में सिस्टम ठीक चल रहा है। वो तो सिस्टम उनका ठीक चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। देखें, आप अपने सिस्टमेटिक इश्यूज रिजॉल्व करें ताकि मसला हल हो। इस वक्त अगर आप किसी भी सूबे की गवर्नेंस के ऊपर बात करें तो मरियम नवाज जो हैं वो लीड कर रही हैं। आप सुथरा पंजाब को देख लें, आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख लें, आप अभी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ आई हैं बजट में आप उनको देख लें, आप विमेन एम्पावरमेंट को देख लें, तो हर लिहाज से आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, तो ये तो एक मॉडल सूबा है मरियम नवाज साहिबा के नीचे जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर कहीं सिस्टम चल रहा है तो वो पंजाब में चल रहा है। सिस्टम फेलियर बिल्कुल बेहतरी की जा सकती है, पंजाब में भी निज़ाम और मज़ीद बेहतर हो सकता है, लेकिन बाकी सूबों लेकिन आप लगता है सिंध के सिस्टम से वाकिफ नहीं है। नहीं, मैं तो वाकिफ हूँ, वहाँ तो बड़ा सेट सिस्टम चल रहा है। तो ये देखें ना, तस्लीम करना पड़ेगा। हसन साहब देखिए, मैंने आपके ओपोनेंट को ये मनवा दिया है कि सिंध में जबरदस्त सिस्टम चल रहा है, आप अपना सिस्टम ठीक करें, आपका खराब है सिस्टम। बस मुझे ज्यादा लगता है कि आपको सिस्टम का मसला जो है वो नकवी साहब से भी ज्यादा आपको है। आप इतना जोर सिस्टम पे दिया है। देखिए, पंजाब के अंदर हम तो ये समझते थे कि खवातीन यहाँ एम्पावर होगी
ये इसी हफ्ते में रवा हफ्ते के अंदर 2 वाकयात हुए हैं लाहौर के अंदर। ये मैं डेरा गाजी खान का जिक्र नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर एक बच्ची को जो मेंटली रिटार्डेड थी जी जी उसको हवस का निशाना बनाया गया थाने के जी, अंदर, that's really थानेदार unfortunate. मैं जवाब दूंगा जी। और 2 खवातीन जो है वो उनको मार दिया गया है एक थाने के अंदर। तो ये तो वहाँ पे खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए किया जा रहा है और वहाँ पे बड़े 4 चांद लगे हुए हैं। उस सिस्टम पे तो हंस रहे हैं, इस सिस्टम पे भी जरा नजर डाल। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये तो बड़ा जालिमाना और सफाकाना सिस्टम है जहाँ पर इतना बड़ा जुल्म जो है वो हो जाए। नहीं नहीं, इसमें तो देखिए कोई मैं आपको दो राय बताता हूँ, जब ये वाकया हुआ जिसमें वो एसएचओ, तो पूरे थाने को सस्पेंड करके ही विल बी टेकन टू टास्क। लेकिन अभी जो ये मर्डर हुआ था अभी कराची में, मीर रजा केस का, वहाँ जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो तो इसी चीज़ पे जोर लगा रहा है उसके माँ बाप को समझाने के लिए कि ये खुदकुशी है। ये सिस्टम होता है, सिस्टम की खराबी। देखें इंसिडेंट्स होते हैं, पंजाब में इंसिडेंट हुआ तो हुकूमत ने उसको सपोर्ट नहीं किया या सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम वेंट अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। तो आप दोनों ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैं एस्टैब्लिश क्या कर रहा हूं, आप दोनों ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम हर जगह खराब है ना? नहीं 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 नहीं, सिस्टम में तो खराबी है। देखिए नहीं, क्राइम होता है, 12 करोड़ के सूबे में क्राइम है, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या विक्टिम को यह समझाया जाता है कि तुम जो हो ये इसके ऊपर तुम ना कुछ करो या उसको सपोर्ट नहीं मिल रही? वहां सिस्टम खराब होता है। जब पुलिस ये आपको बता रही है कि आपके बेटे ने खुदकुशी की और खुदकुशी नहीं की और शवाहिद बता रहे हैं कि नहीं की है, ये सिस्टम की खराबी है। ये खराबी नहीं है कि अगर एसएचओ ने रेप किया, ये खराबी बिल्कुल है, लेकिन आपने उसको उल्टा लटका दिया एसएचओ को। वी विल टेक हिम टू टास्क, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सिस्टम जब विक्टिम के साथ ना खड़ा हो, वो सिस्टम फेलियर है। जी हसन साहब, क्विकली बिकॉज़ आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। जी मैं अर्ज करता हूं जी, नहीं लटकाया गया ना, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। नहीं, उसको यहाँ पंजाब के अंदर एफआईआर कट गई, उसको सब कुछ किया पंजाब जाएगा के अंदर कानून के। नेफो में पिस्टल चलते हैं, क्यों नहीं चला इस नेफे में पिस्टल? अगर एक आदमी की थाने कस्टडी में मर गई है तो क्यों नहीं वहां पे पिस्टल चला? वहां चलना चाहिए था। और फिर आप जो कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा इंसाफ किया, तो दाता दरबार एक खातून मर गई थी, पहले तो उसके खामन पे तशद्दुद किया, फिर जब एस्टेब्लिश हो गया कि वो नालायकी और नाअहली है उन अफसरान की, उनको बचाने के लिए फिर फिक्स किया गया ठेकेदार को, वो कंपनसेशन ठेकेदार से भरवाई गई। क्यों नहीं वहाँ एसडीओ को, एक्ससीएन को, एससी को, दीगर अफसरान को क्यों नहीं चार्ज किया गया? यदि आज सस्पेंड किए, हफ्ते बाद बात कर देंगे। खत्म हो गया और यहाँ पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।